हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमरनाथ कुमार यादव। तो अभी हम जा रहे हैं अपना स्कूल क्लास 10 में जो पास करके निकले हैं वो स्कूल में जा रहे हैं अभी। तो उस स्कूल में अभी छात्र सम्मेलन रखा गया है, तो चलते हैं। मैं तो गाइस मैं ये कपड़ा पहना हूँ, ये मेरा आउटफिट है। करना क्या है? हम तो ये सोच रहे कि समिति बिहार के ठीक बाएं बगल श्री अमित कुमार जी, जो विद्यालय प्रबंध कारिणी समिति के माननीय सह सचिव हैं। आपका इस कार्यक्रम में अभिनंदन एवं स्वागत है। मंच के ठीक सामने कुछ परिचय बाकी है। मंच के ठीक सामने बैठे हुए हैं श्री विष्णु शर्मा जी। आप इस विद्यालय के माननीय कोषाध्यक्ष महोदय हैं। और आगे वाली पंक्ति में सबसे बाएं तरफ श्री मुरलीधर गुप्ता जी विराजमान हैं। आप इस विद्यालय प्रबंध कारिणी समिति के माननीय उपाध्यक्ष हैं। आगे की पंक्ति में श्री ललित जैन जी, जो इस विद्यालय के पूर्व छात्र और नगर के प्रसिद्ध व्यवसायी हैं। आपका भी इस छात्र सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और भी बहुत हमारे जो विशिष्ट सम्मानित आगंतुक यहाँ पर उपस्थित हैं, सामूहिक रूप से सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज इस पूर्व छात्र सम्मेलन में हम सभी एकत्रित हुए हैं। वास्तव में इस कार्यक्रम की प्रस्तावना को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो इस कार्यक्रम का जो हमारा उद्देश्य है, जो इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य हमारा है कि जो हम सभी आपस में मिले, अपनी हमारी जो हमारा जो अनुभव है और उस अनुभव से हमने जो प्राप्त किया है, इन सबों के बीच में आदान प्रदान करें। ये बड़े संयोग की बात है कि जो हम सभी आज किसी न किसी बहाने से दीपावली और छठ का अवकाश हुआ है, इसमें हम सभी एकत्रित हुए थे और इसी बहाने हम सबों ने तय किया कि जो हम सभी आपस में मिले जुले अपना जो भी हमारा अनुभव है, हमने जो
उपलब्ध किया है, हमने जो अचीव किया है, उस अचीव को, हमारा जो डिजायर था उस डिजायर के हिसाब से हमने जो भी अचीव किया है, कैसे अचीव किया है, हमारा क्या गुड और बैड है, हम सभी आपस में एक दूसरे से शेयर करें। और खास करके हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन नीचे वाले भैया बहन हैं, तो क्योंकि जब हम अपना कोई भी अनुभव शेयर करते हैं, अपनी समझदारी को बताते हैं कि जो हाउ वी हैव अचीव, हमने अपने गोल को कैसे अचीव किया, क्योंकि सबका अपना अपना लक्ष्य अलग होता है सबका। तो इसी कड़ी में सबों ने कुछ न कुछ उपलब्धि पाई है, ख्याति प्राप्त किया है। तो यही जो हमारा उद्देश्य है, वास्तव में हमारा यही उद्देश्य है कि हम अपना कैसे अपने अनुभव को शेयर करें, कि इस अनुभव के आधार पर जो हमारे द्वारा किया गया है, कुछ अच्छे काम जो किए गए हैं, उनसे सीख करके हम आपस में मिले जुले और सभी आगे बढ़े। और साथ ही साथ एक जो भी हमारा महापर्व चल रहा है, देश में जो महापर्व है बिहार विधानसभा चुनाव, चूंकि हमको राष्ट्र का निर्माण करना है, तो राष्ट्र का निर्माण, जैसे कहा जाता है कि जो बच्चे का निर्माण सबसे पहले परिवार से होता है, परिवार के बाद फिर बच्चे विद्यालय में आते हैं, उससे समाज बनता है, समाज से हमारा पंचायत होता है, फिर इसके बाद हमारा राज्य होता है, फिर देश होता है। तो निचली कड़ी से जाते जाते, जैसे हम लोग अभी विधानसभा का चुनाव है, तो इस विधानसभा चुनाव को भी हमको देखना है, जो कैसे हम राष्ट्र को अपने आप को समर्पित करना है, हमको खुद को समर्पित करना है, कि हमको जो सही डायरेक्शन हमारा, हाउ कैन वी सेलेक्ट द राइट वे, हाउ कैन वी सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर आवर सर्वाइवल, फॉर आवर बेटरमेंट, जो हमारा बेहतर हो, जो हमारे बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर विकास के लिए और बेहतर देश के लिए सोच सके, हम उनके बारे में भी कुछ सोचें, ये हमारा दायित्व और कर्तव्य है। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर के आज हम सभी एकत्रित हुए थे। तो इस कार्यक्रम में आप सभी आए, अपना बहुमूल्य समय दिए, आप सभा को बहुत बहुत धन्यवाद। और परिचय की दृष्टि से अभी अभी मंच पर विराजमान हुए हैं डॉक्टर हरिनंदन राय, जो प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ, इस विद्यालय के माननीय अध्यक्ष महोदय हैं। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आगे के लिए, आगे मंच संचालन के लिए श्री स्नेह डपानिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं पूर्व छात्र सम्मेलन। इसमें हम लोगों को ज़रूरी है कि एक दूसरे का परिचय जान लेना। मैं चाहूँगा हमारे बाईं ओर से भैया जी खड़े होकर अपना अपना परिचय देना स्टार्ट करें। एक तरफ से भैया जी। हरिओम हरिओम सभी को मेरा प्रणाम। मैं श्याम कुमार, मैं नर्सरी से लेकर के 10वीं कक्षा तक यहीं से पढ़ा हूँ और मुझे लगता है कि मुझे इससे अच्छी शिक्षा और किसी विद्यालय में नहीं मिल पाती जो सही है। मैं सबसे यही आग्रह करता हूँ, आने वाले जनरेशन में जो भी हो, कोई भी स्कूल जाए, सबसे पहले इस स्कूल से एक बार जरूर होकर के जाए। धन्यवाद। मेरा नाम मासूम कुमार है। मैं सेशन 2024-25 में इसी साल क्लास 10 पास आउट हुआ हूँ। क्लास 9 में इस स्कूल में एडमिशन। अभी क्या कर रहे हैं? अभी क्लास 11th में एडमिशन करवाए और सब्जेक्ट में साइंस लेके उसमें PCM भी लिए और अभी क्लास 11th में स्टडी कर रहा हूँ। मेरा नाम राम कुमार है। मैं इसी कक्षा से 10वीं पास किया हूँ और मैंने अभी PCM भी
कहा गया कि भाई अब तो बंटवारा होगा, धर्म के नाम पर हो रहा है, तो उधर सब मुसलमान होगा, इधर हिंदू होंगे, यही ना था भाव, फिर यही ना थी। उसके आधार पर देश का विभाजन हो गया। जिसने कहा कि देश का विभाजन मेरे लाशों पर होगा, ये कहने वाले व्यक्ति मजबूर हो गया। जिन्ना जब टाइट हुआ कि नहीं हमको अलग भारत चाहिए, तो मजबूर हो गए गांधी जी और देना पड़ा। लेकिन 1946 की घटना, आंकड़ा सुनिएगा, सियालकोट लाहौर से 135 किलोमीटर की दूरी सभा में शेष जो आने वाला पढ़ने वाला भैया बहन उनको मार्गदर्शन कर सकते हैं क्या? इसी में से करना भी चाहिए। और जीवन में जो कठिनाइयाँ आती है आगे किसी लक्ष्य के पूर्ति के लिए, उस कठिनाइयों को भी सुनाइए और समाधान कैसे होता है उसको भी अपने अनुभव के आधार पर सुनाइए। आपको पता होगा कि गया में एक है मानपुर क्षेत्र, सुनते होंगे अखबारों में। IIT का रिजल्ट आया तो सबसे पहला स्थान रहता है संपूर्ण देश में बिहार का मानपुर, गया का मानपुर मोहल्ला। और कैसे लोग हैं पता है? बिल्कुल मजदूरी कर करके बुनकर का काम करने वाला ताती समाज एक है, वो गरीब से गरीब मजदूरी करने वाला। उनके परिवार और मोहल्ले में इतने बच्चे हैं कि 1 to 10 में जरूर रहेंगे। उसका एक ही कारण है कि जो सक्सेस होते हैं वो आकर के अनुभव शेयर करते हैं। कभी भी छुट्टी में रहते हैं तो जाएंगे। वो ग्रुप डिस्कशन की बात जो आती है ना, लाइब्रेरी की बात आती है ना, इतना समृद्ध है कि दुनिया के सब प्रकार की तैयारी का स्थान है। उसके कारण से सब लोग, किताबों में तो बहुत कुछ मिलेगा, अनुभव जो होता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको कहा जा रहा है, वो कैसे सीखता है व्यक्ति जो सफल होता है उसके जीवन से सीखता है। तो ऐसी चीज़ों को आपको कभी कभी आके विद्यालय में शेयर करना चाहिए। जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं 9वीं 10वीं के भैया बहन हैं, फिर यह सोचना चाहिए कि हम यदि जीवन सफल हो गए, भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है, तो 21वीं सदी के बच्चे को क्या आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या यहाँ सभागार नहीं चाहिए था? एकदम हॉल होता तो आपको आनंद आता और खुशी होती। तो क्या हम सब लोग मिल करके यह सोच सकते हैं क्या कि 1 करोड़ का एक हॉल बना दें? 1 करोड़ का नहीं बना सकते हैं। 1000 का अपने जन्मदिन पर यहाँ पंखा नहीं है, यहाँ एक जगह है एक जगह नहीं है, यहाँ वंदना करने वाले बहनों को कष्ट होता होगा। मेरे जन्मदिन के अवसर पर एक यहाँ पंखा, हमारे माता पिता जी ने कहा कि बेटा देने के लिए सीखो, लेने के लिए नहीं। सुख चाहना चाहिए जीवन में। तो तुम जन्मदिन के अवसर पर गाय को चारा दिया, मछली को दाना दिया, वनवासी जनजाति पढ़ते हैं तो वहाँ जाकर भोज करा दिया और कुछ करा दिया। क्या उपकार का काम आपने किया? एक तुलसी का पौधा लगा दिया, एक पेड़ लगा दिया। क्या किए आपने अपने जन्मदिन के अवसर पर? कि केवल टुकुर टुकुर ताकते रहे, कौन मौसी हमारी बढ़िया गिफ्ट लेके आई है, कौन बुआ नहीं दी, कौन दादी नहीं दी, ना ये खराब दादी है, ये खराब माँ है, ये सब कुछ नहीं दिया। बढ़िया कौन है? जो बढ़िया दिखने में बढ़िया गिफ्ट लेकर के आया। वो उस दिन से ही वो सीख जाता है कि हमको लेना है, देना नहीं है। जबकि इस भारत की विशेषता है कि हम देने के लिए जाने जाते हैं विश्व में। हमारे त्याग के कारण से विश्व में एक अपनी पहचान है। और पूरा वैश्विक महामारी आया तो भारत के लोगों ने इस बार भी दिखा दिया, जिसके घर में 2 जून की रोटी नहीं है, शाम में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सुबह खाए हैं, लेकिन उनके सामने कोई हाथ पसार दिया कि मैं भूखा हूँ 2 दिन से, तो हमारे लोगों ने उसको भी मदद किया। यह भारत की विशेषता पहले भी थी, आज भी है, आने वाला दिन में भी रहेगा। इस प्रकार की मिट्टी में दम है भारत माँ में। यहाँ जो भी पैदा हुआ है, और यहाँ तो देवी देवता लोग जन्म लेने के लिए ललायित रहे हैं, पैदा होने के लिए ईश्वर से कामना किए हैं। कई ऐसे वर्णन आते हैं। तो हम सब लोग को अपने अंदर से गर्व होना चाहिए कि मैं भारत की पवित्र भूमि पर जन्म लिया है और हम विद्या भारती के विद्यालयों में पढ़े हैं। हमको घर से और विद्यालय से संस्कार मिले हैं। हम अपने शिक्षा में बोध चतुष्ट का ध्यान रखेंगे और नागरिक कर्तव्य का ध्यान रखेंगे। भारत के हैं तो अभी संघ के शताब्दी वर्ष पर कहा गया कि कुटुंब प्रबोधन की बात करनी चाहिए। परिवार संयुक्त रहता है तो बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती है। परिवार में 3 पीढ़ियां होनी चाहिए। फिर किसी ने कहा कि नहीं, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण बड़ी समस्या है, हम पर्यावरण के प्रति जागृति लाएंगे, अपने घर में भी लाएंगे, स्कूल में भी लाएंगे और देश दुनिया पास पड़ोस में भी लाएंगे। तो हम जन्मदिन पर पौधा लगाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक घर को मुक्त करेंगे। किसी उपाध्यक्ष और पूर्ववर्ती छात्रगण, ये कितने खुशी की बात है कि बहुत दिनों के बाद सभी एक जगह
आज मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये जो आप शिशु मंदिर का विद्यालय देख रहे हैं, ये 1991 में सबसे पहले गुलाब बाग में शुरू हुआ। गुलाब बाग का शिशु मंदिर 1991 में शुरू हुआ था और हमको लगता है कि हजारों पूर्ववर्ती छात्र इस शिशु मंदिर से निकले होंगे और आज देश की जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को आप लोग पूरा कर रहे हैं। एक संस्कारित नागरिक, एक अनुशासन युक्त नागरिक, एक मजबूत, एक सत्य पर चलने वाला नागरिक, उसका निर्माण ये विद्या भारती के द्वारा हो रहा है। और आप जिस क्षेत्र में जाएंगे अपने संस्कार, अपने अनुशासन और अपना जो ज्ञान प्राप्त किया है उस क्षेत्र में आप उसको प्रकाशित करेंगे और भारत को एक गौरवशाली राष्ट्र, विश्व का शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में आप एक बहुत बड़ा योगदान करने वाले हैं, क्योंकि आगे का भविष्य आपका है। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में भारत का परचम लहराएंगे। आप सबों से यही उम्मीद है और अपने संस्कार को जहाँ भी जिस विद्यालय में जाए, जहाँ काम करें, अपने इस संस्कार को जो आपको यहाँ प्राप्त हुआ है उसको बनाए रखेंगे। तभी वैसे भी हम लोग स्कूल से निकल चुके हैं। वैसे भी हम लोग यहाँ पे समोसा खाने आए हैं। वैसे स्कूल में गिफ्ट है, सम्मान के रूप में ये गमछा दिया गया है। गाइस, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय।